स्वामीनारायण भगवान ने कहा, સત્સંગી માત્રમાં ગુણ દેખાય એને ભગવાન અને સંતની કૃપા થઈ જાણવી. सत्संगी मात्र में गुण दिखाई देता हो और उस सत्संगी मात्र में गुण दिखाई देता है, उसको भगवान और संत की कृपा थई, भगवान संत की कृपा हो रही है. સત્સંગી માત્રમાં ગુણ દેખાય એને ભગવાન સંતની કૃપા થઈ જાણવી. मुद्दो सार तो सारी है. कृपा कब हमारे ऊपर होती है भगवान और संत की? जब हम सत्संगी मात्र, कोई भी सत्संगी जिसका नाम सत्संगी है, उस सत्संगी मात्र में गुण हमको दिखाई देता हो, तभी वो भगवान और संत की कृपा हो रही है, हुई है. संतों भक्तों ने चरणरज इच्छी, संतों और भक्तों की चरणरज की इच्छा करना, ये कितनी बड़ी बात है. भगवान संतों और भक्तों की चरणरज, ये 2 पैसे की बात नहीं है. ये कितना हमने पुण्य किया है, तब संतों और भक्तों की चरणरज हम पा रहे हैं. हरिजन्म दोष देखतो होय, हरिजन्म में दोष दिखाई देता हो, तो चाहे तो वर्तन रखतो होय, कितना भी अच्छा वर्तन हो उसका, तो पण देह छતાં જ સત્સંગથી વિમુખ થઈ જાય છે. कितनी बड़ी बात है. हम तो वैसे ही सामान्य समझते थे, पर श्री माँ ने कितनी बड़ी बात की. सत्संग में रहते भी विमुख हो जाते हैं. सत्संग से बाहर तो विमुख हो, पर सत्संग में रहते भी विमुख हो जाते हैं. हरिजन में दोष देखतो होय, हरिजन में उसका अवगुण हो हरिजन का, और कितना भी अच्छा वर्तन हो उसका, फिर भी देह छता सत्संग से विमुख हो जाते हैं. ये सामान्य बात नहीं है. गुण अवगुण की बात ये पक्का मन में रखना. गुण से हम मालम माल होंगे और अवगुण से हम बर्बाद होंगे. सत्संगी मात्र में गुण देखाय, सत्संगी मात्र में कोई भी सत्संग उसका हुआ हो, सत्संग का नाम होगा, तो सत्संगी तभी कहलाते हैं जब अवगुण कोई में दिखता नहीं है, तभी सत्संगी कहलाते हैं. और सत्संगी में अवगुण दिखता हो तो ये कच्चा है, अभी पक्का होने वाला है. सत्संगी मात्र में गुण देखा है એને ભગવાન સંતની કૃપા થઈ જાય. सत्संगी कृपा कब जब ही होती है
जब वो सत्संगी मात्र में, कोई भी सत्संगी हो, उसमें उसको गुण दिखता हो, तभी वो सत्संगी कहलाते हैं। संतों भक्तों चरण रज छी, और ये तो सेफ, सलामत, हम सलामत रहेंगे। भक्तों संतों की चरण रज इच्छा करना, उसके चल रहे हो, जा रहे हो, हम बीच में पड़ के हम भी गिरेंगे, वो भी गिरेंगे, ऐसा मत करना। पर इच्छा रखना, इच्छा तो रख सकते हैं। तो सत्संग की बात है कि चरण की इच्छा रखना, वो भी कितनी पुण्य की बात है। तभी ये भक्तों की चरण की इच्छा रखते हैं। हरिजन में दोष दिखता हो, हरिजन में दोष दिखाई पड़ता हो, तो कितना भी अच्छा वर्तन रखता हो, फिर भी वो सत्संग में रहते भी विमुख है। राजा प्रजा માટે નિયમ કરે છે, તે જો પ્રજા લોપે तो दंड दे છે। यानी राजा हो, वो प्रजा के लिए नियम बनाते हैं, और जो वो नियम का कोई लोप करे तो उसको दंड देते हैं। दंड विना नियम पर आता नहीं। आ जो ट्राफिक लाइट होय, અને अमेरिका में वो पुलिस छुपी रहते हैं, और वो तो संक्षिप्त में दंड विना नियम का पालन होता नहीं है। तो सब सारी जगह, आखी सारी दुनिया में सब जगह नियम है, और नियम का लोप के लिए दंड है। अंग पर भूषण अनेक प्रकार न पहरे, शरीर ऊपर अनेक प्रकार का आपे आभूषण पहने, पर नियम रूपी भूषण बधा भूषण श्रेष्ठ सब ये नियम रूपी भूषण, वो नियम रूपी भूषण बना दिए कि जो भूषण हम अंग के ऊपर कपड़ा पहनते हैं, तो इसी तरह नियम रूपी वो कपड़ा पहने तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। જેમાં જેટલો નિયમ તેનામાં તેટલી શોભા, जिसमें जितना नियम होगा वो उसकी शोभा ही है। જેને અંતરમાં શ્યામ કુશળ રહેવાની ઈચ્છા હોય તેને અહોનિશ નિયમ પાળવા। जो अंतर में श्याम कुशल रहना हो, यानी अंतर में तो बड़ी बात है, बाहर की साहेबी तो ठीक है, बाहर की शोभा कपड़ा लत्ता पहनने वो ठीक है, पर अंतर को सजाना चाहिए। अंतर को नियम रूप से कपड़ा से शोभा से सजाते हैं। तो तेने अवनिश नियम पारा, जिसको हेम कुशल सभी तरह से बाहर और भीतर जो नियम पालन होगा तो सभी तरह से अंदर और बाहर भी
अब हमें नियम के पालन से वो इतनी शोभा होगी कि जिसका माप नहीं होगा। नियम विना बधी वाते पड़े, नियम विना बधी वाते पड़े पण दुख आवशे। और नियम के बिना कितना भी करो, नियम के बिना दुख आएगा ही, दुख में ही पड़े हो। दिख रहे बाहर साहेब में पड़े हो पर दुख में ही पड़े हो। नियम विना बधी वाते पड़े પણ દુઃખ આવશે। જે નિયમ ભંગ કરે છે ને એવા દુઃખમાં પણ સુખ માને છે તેને પશુ જાણો। जो नियम भंग करते हैं ने एवा दुखમાં પણ सुख माने છે, और वो नियम भंग तो दुखी है पर उसमें भी सुख मानते हैं, वो पशु समान है।